5000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या ये डिज़ायर सच में वर्थ इट है या फिर सिर्फ माइलेज के नाम पे हाइप है? आज मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी सच्चाई, माइलेज, कंफर्ट, परफॉर्मेंस और वो प्रॉब्लम्स जो आपको कोई नहीं बताएगा। En la boca, una loca, el culo parece una gota, bien hermosa, tu mirada me provoca, bien golosa. What's up people? जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी डिज़ायर के बारे में। इसके 5000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और पिछले 5000 किलोमीटर में हमने दिल्ली में सिटी में हमने इस गाड़ी को चलाया है और हाईवे पे चलाया है, पहाड़ों में चलाया है। तो ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस रहा पिछले 5000 किलोमीटर में वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लुक्स की। लुक्स वैसे सब्जेक्टिव हैं बट गाड़ी देखने में अच्छी लगती है। यहाँ पे जो प्रोजेक्टर लैंप्स हैं ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, लुक को काफ़ी एनहांस करती है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्विफ्ट और डिज़ायर दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। पहले ऐसा होता था कि स्विफ्ट का जो एक्सटेंडेड वर्जन होता था उसे डिज़ायर कहा जाता था, लेकिन इस बार स्विफ्ट और डिज़ायर दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल अलग हैं। तो इंजन हालांकि सेम है। इंजन जो है इसके अंदर वो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। पहले डिज़ायर जो आती थी उसमें 4 सिलेंडर इंजन आता था, अब इन्होंने 1 सिलेंडर कम कर दिया, 3 सिलेंडर इंजन है अब ये। तो 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर होने के बाद क्या पावर में, परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आया है, ये सब बात भी हम आगे करने वाले हैं। और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाली डिज़ायर से पहले हमारे पास पुराने वाली डिज़ायर भी थी जिसके अंदर 4 सिलेंडर वाला इंजन था। तो वो वाली गाड़ी, वो वाली डिज़ायर चलाने के बाद ये वाली अब हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता पाऊंगा उसके बारे में, क्योंकि वो वाली भी हमने काफ़ी रखी है। तो अब बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। तो इंजन जो है वो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है और सिटी में ड्राइव करने के लिए काफ़ी ईजी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आपको सिटी में राइड करनी है, सिटी में इसको गाड़ी को आप यूज़ कर रहे हैं। पहले वाली डिज़ायर के मुकाबले इसमें जो पावर है वो ऑन पेपर्स वैसे कम है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कैसी फील होती है। तो अगर आप इजी ड्राइव कर रहे हैं सिटी के अंदर या हाईवे पे, अगर आप कंफर्टेबली क्रूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं पता लगेगा, अंडर पावर नहीं फील होगी। लेकिन अगर आप ओवरटेक करते हैं या फिर अगर आप अग्रेसिव ड्राइविंग करते हैं उस टाइम पे पावर का आपको थोड़ा सा लैग फील होगा। सिर्फ ओवरटेक वगैरह के टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ इसमें इंजन में थोड़ी सी पहले से पावर कम है। तो ये जो मारुति जो अपनी गाड़ियाँ बनाते हैं ये बनाते हैं माइलेज को ध्यान में रखते हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकालना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो गाड़ी है माइलेज इंप्रूव करने के लिए इसका 1 सिलेंडर कम किया है। माइलेज कितनी आती है ये सारी बात भी हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं सेफ्टी और कंफर्ट के बारे में। तो सबसे पहले सेफ्टी की बात करते हैं। ये वाली जो अब डिज़ायर है, पहले इससे पहले कोई भी डिज़ायर जो थी वो 5 स्टार रेटिंग के साथ नहीं आती थी, लेकिन ये वाली जो है ये 5 स्टार रेटिंग के साथ है और इसके अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं बेस मॉडल से ही। और कंफर्ट की अगर बात करें तो मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ। तो कंफर्ट के हिसाब से जैसे जितना मैंने इसके अंदर ट्रैवल किया है, पहाड़ों में भी गए हैं हम, टूर पे भी गए हैं, तो कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन जो है वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, मतलब गाड़ी के अंदर अब कंफर्टेबल फील होता है। छोटे मोटे गड्ढे ये इजीली झेल लेती है। मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। और ये अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी ठीक ठाक है और आगे लेग रूम काफ़ी ठीक ठाक है। सीटें अभी नॉर्मल है, आगे वाली भी और पीछे वाली भी, बल्कि थोड़ी सी जो ड्राइवर वाली सीट है थोड़ी सी पीछे की साइड ही है फिलहाल अभी, लेकिन अच्छा खासा लेग रूम है। तो ये ऊपर भी हेड के ऊपर जो स्पेस है वो भी अच्छा खासा है। तो अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, लेग रूम ठीक है और सस्पेंशन कंफर्टेबल है। तो ये प्रॉपर सेडान जैसी है अब कंफर्टेबल गाड़ी कहीं भी जाने के लिए। सीट्स भी अब जो बेस मॉडल है, जैसे ये वाला हमारा जो है बेस मॉडल है, तो इसकी सीट्स जो है वो उसका कुशन काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है ये वाली सीट्स भी। अब बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में। ये जो गाड़ी है माइलेज के हिसाब से माइलेज किंग इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो 3 सिलेंडर किए हैं 1 सिलेंडर कम किया, वो इसलिए किया गया कि माइलेज इसके अच्छे निकल सके और थोड़ी सी पावर भी कम हुई है ऑन पेपर्स, तो माइलेज के लिए वो की गई है। क्योंकि माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों आपको एक साथ नहीं मिल सकती, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट चलती हैं। हम टूर पे गए थे और पूरी फैमिली गई थी और डिग्गी में पूरा सामान भरा पड़ा था, और ये पेट्रोल वाला मॉडल है तो डिग्गी खाली है, डिग्गी में सारा सामान भरा पड़ा था। तो इसमें हमें हाईवे पे 26 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिली है। और सिटी में, दिल्ली में जब हम इसको चलाते हैं तो इसमें जो माइलेज निकल के आती है वो आती है 17-18 kmpl के आसपास।
उसके अलावा जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें, और जो दूसरी गाड़ियाँ हमने चलाई हैं उसके बाद जब हमने अपनी वाली डिज़ायर चलाई है उसमें जो फील हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। जो क्लच इसका जो पेडल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब दूसरी गाड़ी चला के जब इसको चलाते ना लगता है कि यार ये तो क्लच लगता है कि फ्री हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है इसकी। गियर शिफ्टिंग पूरे दिन ट्रैफिक में चलाने के बाद भी क्लच और गियर का जो ज़्यादा काम होता है पूरे दिन ट्रैफिक में, मैनुअल गाड़ी है क्योंकि ये, तो उसमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती, बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली गियर शिफ्टिंग होती है। और स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जिसकी वजह से सिटी में ड्राइव करना, सिटिंग में हैंडलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल हो गई है इस गाड़ी की। तो इससे पहले जो हमारे पास डिज़ायर थी वो हमने VXI मॉडल ली थी, वो हमने बेस मॉडल नहीं ली थी, लेकिन ये हमने बेस मॉडल ली है। और मैं आपको बेस मॉडल की चाबी दिखा देता हूँ। बेस मॉडल की चाबी ऐसे आती है। पहले जो बेस मॉडल की चाबी आया करती थी वो बिल्कुल प्लेन आया करती थी, जैसे बाइक की आती है ना, बिल्कुल प्लेन चाबी। तो इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग है। और VXI जो पहले वाला मॉडल था हमारे पास, उससे ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर बेस मॉडल के अंदर हैं इस वाली गाड़ी में। जैसे कि जो रेयर डिफॉगर है इसके अंदर, ये शार्क फिन एंटीना है, और 6 एयरबैग्स हैं, हिल होल्ड है, ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो ज़रूरत की जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर बेस मॉडल में ही अभी से आ रही हैं, अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें और डिज़ायर में भी। और ये चारों पावर विंडो इसके अंदर स्टैंडर्ड है, बेस मॉडल से ही आ रही हैं ये सारी चीज़ें। तो अब जो डिज़ायर है उसका इंटीरियर भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है पहले से। अब इसके अंदर ड्यूल टोन में आता है ये, और टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखो, ये माइलेज यहाँ पे दिख रही है 19.4 किलोमीटर की। और ये रेंज है, रेंज दिखाता है कि अभी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। ये रियल टाइम माइलेज। तो बेस मॉडल में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब AC जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, AC के कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे हैं, और AC की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया है। अभी हालांकि भरी गर्मी में भी हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जितना भी यूज़ किया है तो AC काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा जो आपको एक दो चीज़ें चाहिए, जैसे गाड़ी में क्या चाहिए, म्यूज़िक सिस्टम चाहिए, अच्छे स्पीकर्स चाहिए, जो ऑनेस्टली मैं बताऊं जो मारुति से आ रहे हैं वो उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। तो इसीलिए स्पीकर्स हमने बाहर से इंस्टॉल करवाए हैं, आफ्टर मार्केट अच्छी क्वालिटी के, जो कंपनी से आए हैं उससे ज़्यादा हाई लेवल के। और डिस्प्ले जो आ रही है वो भी कंपनी से जो आ रही है उससे काफ़ी एडवांस डिस्प्ले हमने इंस्टॉल कराई है। इन केस अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो और आप जानना चाहते हो कि आपकी गाड़ी में अगर आपको इंस्टॉल करवाना है म्यूज़िक सिस्टम या फिर स्पीकर्स, इंस्टाग्राम पे मुझे आप DM कर सकते हो। अब काफ़ी सारे लोगों के ये डाउट्स होते हैं कि इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन है, पहले से 1 सिलेंडर कम हो गया है, तो उसकी वजह से क्या वाइब्रेशंस हैं, या फिर जो पावर फिगर है वो थोड़े डाउन हुए हैं, तो प्रैक्टिकली जो परफॉर्मेंस है वो क्या कम हुई है। तो ये सारे काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं। 3 सिलेंडर होने के बाद भी जो पावर का जो डिफरेंस है, पुरानी वाली जो 4 सिलेंडर आती थी या ये आती है, उसमें से आपको ज़्यादा फील नहीं होगा जब तक आप इसको हाई RPM पे अग्रेसिवली राइड नहीं करोगे, या फिर जब तक आपको कहीं पे हाईवे पे ओवरटेक करना है बहुत जल्दी, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। नॉर्मली अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। और 3 सिलेंडर होने के बाद भी ये इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। मतलब आप फॉक्सवैगन चलाओ, स्कोडा चलाओ, या फिर टाटा की अगर आप 3 सिलेंडर वाली कोई गाड़ी चलाओ, उसके बाद अगर आप इसको चलाओगे तो ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड है उनसे। जो इसी का 4 सिलेंडर वाला इंजन था उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस कभी कभी आपको पता लगेगा वाइब्रेशंस वगैरह में। जैसे जब इंजन जब स्टार्ट होता है और जब थोड़ा सा आप गाड़ी को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, चलाते हो, उस टाइम पे हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी। लेकिन वो कंपेयर टू जो 4 सिलेंडर वाला इसी का इंजन था, उससे उसके कंपेरेटिवली थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है। टाटा या फॉक्सवैगन इनके 3 सिलेंडर से अगर कंपेयर करोगे तो उनसे बहुत ज़्यादा रिफाइंड है ये वाला इंजन अभी भी, और बहुत ज़्यादा साइलेंट है उनसे भी, क्योंकि ये जापानीज़ इंजन है। अब बात कर लेते हैं क्या कमियां हैं इस गाड़ी के अंदर। तो कमियों के बारे में मैंने काफ़ी सोचने की कोशिश करी, तो कमियों में बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं। और पावर की ही बात कर सकते हैं कि पावर थोड़ी सी कम है, लेकिन वो क्यों है वो हमें भी पता है कि इसमें 3 सिलेंडर की है इसलिए कम है, और वो माइलेज इम्प्रूव करने के लिए है। तो माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों आपको साथ साथ नहीं मिल सकती, एक दूसरे के ऑपोजिट चलती हैं। कंपनी को टॉप वेरिएंट में या फिर एक वेरिएंट ऐसा निकालना चाहिए, जैसे ह्युंडई में जैसे वो N सीरीज़ निकालते हैं, तो ये भी एक ऐसा वो निकाल सकते थे, पेट्रोल टर्बो इंजन निकाल सकते थे 3 सिलेंडर के साथ, जिसमें परफॉर्मेंस मिल जाए। यहाँ पे इसकी जब डिग्गी खोलते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कॉस्ट कटिंग के बाद देखिए ये वायर वगैरह एक्सपोज है इसकी, तो पहले ये सारा कवर्ड आता था। तो अब इसका जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर भी ये ऐसा ही दिख रहा है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि बेस वेरिएंट है इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया, ये टॉप वेरिएंट आप देखोगे उसके अंदर भी ऐसे ही है, यहाँ से भी सारा ये ऐसे एक्सपोज्ड है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि माइनस पॉइंट हम गिन सकते हैं, कौन में गिन सकते हैं,
वो है कि जब गाड़ी हाई आरपीएम पे होती है या फिर 100 से ऊपर जब गाड़ी चल रही होती है, उस टाइम जो इंजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करता है, क्योंकि 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर नहीं है। तो उस टाइम पे कैबिन के अंदर थोड़ी सी नॉइज़ जो है वो बढ़ जाती है 100 के बाद। लेकिन अगर आप 80, 90 या 100 के आसपास चला रहे हो तो ठीक है। 100 से ऊपर जब आप जाते हो, जब आप 120 के आसपास जब चलाओगे, तब इंजन की जो नॉइज़ है वो काफ़ी अंदर आपको फील होगी, तब आपको लगेगा कि इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस में है। मेंटेनेंस जो है इसका, मारुति सुजुकी, आपको पता ही है कि मारुति सुजुकी का मेंटेनेंस जो है वो कम है। हालांकि हमने अभी इसकी सर्विस जो कराई है वो फ्री सर्विसेज हुई हैं, जिसमें ऑयल चेंज वगैरह अभी तक नहीं हुआ है, वो 10,000 पे होगा, जो हम अगली बार करवाएंगे। बट ओवरऑल जैसे हमने मारुति की गाड़ी पहले भी रखी है, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो कम होता है। ईजिली काम इसका कहीं भी हो जाता है। अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो, अब अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई है तो कोई भी इसको ठीक कर सकता है, और पार्ट्स इसके इजीली मिल जाते हैं। और अब जो डिज़ायर है ये ऐसी नहीं लगती कि जो पहले वाली डिज़ायर थी, अब काफ़ी लुक्स को भी काफ़ी एनहांस कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। इसीलिए मारुति की ही नहीं, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई है। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे, किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, रिफाइंड इंजन चाहिए, कंफर्ट चाहिए और अच्छी माइलेज चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए है। लेकिन अगर आपको गाड़ी से चाहिए पूरे मज़े, आपको फन टू ड्राइव व्हीकल चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं आपको ये गाड़ी रेकमेंड नहीं करूँगा। फिर आपको जाना चाहिए स्कोडा या फॉक्सवैगन जैसी गाड़ियाँ, जो जर्मन गाड़ियाँ हैं, जिनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है और ड्राइव जो है उनकी वो अलग ही है, तो आप उनमें जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस गाड़ी के साथ 5,000 किलोमीटर पूरे करने के बाद। और जो भी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, जो मेरे ओपिनियंस हैं, वो सारे मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या कोई आपके डाउट है इस गाड़ी को लेके, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, बेस मॉडल ये था, इसके अंदर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें करा के, जैसे इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगवाया है, ये डोर हैंडल वगैरह और ये सब मिरर वगैरह, ये सारे काम कराए हैं। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि मैंने कहाँ से काम कराया, कितने का कराया और क्या आपको करवाना चाहिए। और वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाड़ियों से और बाइक से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ। En la boca, una loca, el culo parece una gota, bien hermosa, tu mirada me provoca, bien golosa, mami vete para acá y préstame esa cosa.